गुड मॉर्निंग ट्रेडर। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज के बाजार के अंदर बड़े मूव की तैयारी हो गई है और आज के दिन क्या है? न्यू ईयर है। तो आप सभी को 2025 में आने के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हो और इस नए साल के अंदर आप लोग खूब इस मार्केट से पैसा को बनाएं। तो इस न्यू ईयर पर आप लोगों को यानी कि 2025 का जो स्ट्रेटजी बताऊंगा आप लोगों को, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनाऊंगा। और ये स्ट्रेटजी बनाने का मतलब, अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी को आज लगाओगे तो खूब ढेर सारा पैसा आपको बनाओगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो एक लाइक ज़रूर से ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। तो पहले हम देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट और उसके बाद जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर 3 लेवल्स लगे हुए हैं, जिन लेवल्स के ऊपर आज के दिन हमें कामकाज करना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, ये जो मूव था ये किसके लिए था भाई मेरे? ऑप्शन सेलर के लिए मूव था, ना कि ऑप्शन बायर के लिए। अब यहाँ पर किस तरीके से पैसा बना सकते थे? अगर आप लोगों ने कल मॉर्निंग वाला और परसों वाला एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देख लेना। जब यहाँ पर निफ्टी 50 ओपनिंग लिया था ना, तो मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाया था यहाँ पर, और यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 25 पॉइंट मैंने कैप्चर किया था निफ्टी 50 के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला मॉर्निंग के अंदर। अब लॉजिक भी तो समझना ज़रूरी होता है ना। इस मार्केट के अंदर बिना लॉजिक का पैसा नहीं बनता है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता भी होगा। और मैंने लाइव आ करके भी आप लोगों को यहाँ पर बताया था, जो हम यहाँ पर 23,640 के ऊपर सी बाई करेंगे। और एग्जैक्ट देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आप लोगों को टारगेट भी बताया था। यहीं से क्या लिया? रेजिस्टेंस लिया निफ्टी 50 के अंदर। देखिए, मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग ट्रेड करें, लेकिन जो मेरा व्यू होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और आप लोगों को उस पर क्या करना चाहिए, उसकी बैक टेस्टिंग करना चाहिए और ये समझना चाहिए जो मैं लेवल्स बताता हूँ आखिर वो किन लॉजिक के ऊपर काम करेगी। और हालांकि मैं सारा लॉजिक आप लोगों को बता देता हूँ, जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। लेकिन आप लोग फिर भी उसके बाद भी अगर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो तो फिर क्या ही है। यहाँ पर देख सकते हो, कल के दिन 0.10% से गिरावट देखने को मिला था, ठीक है ना। तब यहाँ पर हमें आज के दिन किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, तो देखिए यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन की बात करें तो 23,871 से लेकर के 23,695 यानी कि 700 तक, ये पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग जोन है। और ये भी नो ट्रेडिंग जोन ही है, 23,700 से लेकर के 23,460 तक, ये भी नो ट्रेडिंग जोन ही है। अब ये दो लेवल्स हमने क्यों बताए, दो रेंज हमने क्यों बताए, इसके पीछे भी अलग अलग तरीके की लॉजिक है। तो देखिए, पहले यहाँ पर समझ लेते हैं।
मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस रेंज में ओपनिंग ले लेती है 23,700 के नीचे और 23,460 के ऊपर, तो हमें क्या करना है। अगर यहाँ पर ओपनिंग ले लेती है तो इस लेवल को टच करती है या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा डिप ले लेती है, थोड़ा नीचे भी ले लेती है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाती है। और जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है इस तरीके से कैंडल, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि इमीडिएट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 23,750 का, नेक्स्ट 23,800 का, अगला 23,871 का, जो कि ये लेवल है। और यहाँ से एक हमें रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है जब इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, या फिर टच कर जाती है और यहाँ पर बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है। लो मार्क करके चलेंगे, जब भी इसके लो के नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाएगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो क्या करना है। तो भाई मेरे यहाँ पर वेट करना है। अगर यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन भी कर देती है या फिर इस लेवल को टच भी कर देती है और करने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम यहाँ पर हाई मार्क करके चलेंगे, यहाँ पर छोटा सा स्कैल्पिंग करेंगे। जब भी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी इस तरीके से कैंडल, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर जो पहला होगा 23,520, नेक्स्ट 23,535, नेक्स्ट 23,570, यानी कि यहाँ पर छोटा छोटा जो है लेवल से और छोटे छोटे पॉइंट के अंदर टारगेट भी है। तभी मैंने आप लोगों को कहा यहाँ पर सिर्फ हम स्कैल्पिंग करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,700 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है ना, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, ये नो ट्रेडिंग एरिया है 23,871 से लेकर के 23,700 का। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पर ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। इस लेवल पर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को टच कर देती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, थोड़ा ऊपर जाती है, लो मार्क करके चलेंगे। जब भी इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी इस तरीके से, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। और यहाँ पर भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं 50 to 80 पॉइंट के लिए पुट साइड के तरफ, या फिर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर आती है, इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है और यहाँ पर डिप ले लेती है। डिप लेने के बाद ना यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम लो मार्क करके चलेंगे। थोड़ा सा ऊपर जाएगी, अगेन इसके लो के नीचे इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से गई, इस तरीके आई, फिर थोड़ा ऊपर गई, हमने लो मार्क कर दिया, अगेन इस तरीके से कर जाती है, तो हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 to 100 पॉइंट का रख करके चलेंगे। ठीक है, अब मान लो कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या करना है। 23,460 का लेवल है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे आती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर गैप डाउन खुलती है तो 20-50 पॉइंट का तो ईजिली यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएगी, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएगी। ठीक, ऊपर आने के बाद थोड़ा नीचे आती है, ये जो हाई बनेगा अगेन इसके हाई को मार करके चलेंगे।
जब भी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है इस तरीके से हम यहाँ पर स्कैल्पिंग करेंगे, 50 to 80 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। ये जो स्ट्रेटजी है बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। अगर इस स्ट्रेटजी के ऊपर आप लोग अगर आज के दिन कामकाज करोगे तो कुछ बड़ा मूव देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस रेंज के अंदर खुल जाती है, ठीक है, या फिर इस रेंज के अंदर खुल जाती है, और जब तक यहाँ पर ये लेवल के टच नहीं करती है हम यहाँ पर अपना ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि अगर इस तरीके से होगी तो हो सकता है निफ्टी 50 साइडवेज के अंदर रह सकती है। और कल के दिन क्या है, निफ्टी 50 की एक्सपायरी है तो यहाँ पर प्रीमियम टीके किया जाएगा, कॉल और पुट यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा। हमारे कंडीशन को फुलफ़िल करेगा हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, हमारे कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। तो अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, देख सकते हो यहाँ पर, और बैंक निफ्टी के अंदर भी 3 लेवल्स हैं। अभी 3 लेवल्स के ऊपर हमें किस तरीके से प्लान करना है ट्रेड को, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 50,600 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ से 50-100 पॉइंट तो इजीली नीचे आएगी। नीचे आने के बाद यहाँ पर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, इस तरीके से हाई मार्क करके चलेंगे। जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर जाती है, जब भी कभी भी करती है, हम यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 to 200 पॉइंट का रखेंगे, इससे ऊपर नहीं रखेंगे। और उसके बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तो इजीली यहाँ पर 50-100 पॉइंट ऊपर मूव दिखा देगी, इसीलिए मैंने आप लोगों को 100 to 200 पॉइंट का टारगेट दिया। अगेन इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, लो मार्क कर लेंगे, थोड़ा नीचे आएगी, हाई मार्क कर लेंगे। जब भी हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी कॉल बाय करके चलेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे। ध्यान से समझना मेरी बातों को, क्योंकि अभी का जो मार्केट है ना बिल्कुल क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। या फिर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी तब भी हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे, यहाँ पर भी हम स्कैल्पिंग करेंगे, 100 to 150 टारगेट के लिए जाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो क्या करना है। तो भाई मेरे अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो ये है नो ट्रेडिंग जोन। ऐसे कंडीशन में हमें ये टॉप देखना है, ये बॉटम देखना है। जब भी इस लेवल को टच करती है ब्रेक डाउन कर देती है, कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। उसके बाद जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हाई मार्क करके चलेंगे। जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर जाती है, कॉल बाय करके चलेंगे, 100 to 150 का टारगेट रखेंगे। या फिर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर जब बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम यहाँ पर लो मार्क करके चलेंगे। जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग कर जाएगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रखेंगे। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो क्या करना है। तो भाई मेरे ये भी नो ट्रेडिंग जोन है। ऐसे कंडीशन में भी हमें यहाँ पर टॉप देखना है ये, और ये बॉटम देखना है। इस लेवल को टच कर जाती है, ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा नीचे आती है, थोड़ा ऊपर आती है, हाई और लो मार करके चलेंगे। हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी तो कॉल बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, 100 से लेकर के 150 तक का रखेंगे। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, 100 से लेकर के 150 तक का ही टारगेट रखेंगे। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर आती है, नीचे डिप ले लेती है, इस लेवल को ब्रेक डाउन भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ऊपर जाती है, लो मार्क करके चलेंगे। थोड़ा नीचे आती है, हाई मार्क करके चलेंगे। हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, कॉल बाय करके चलेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे 100 से लेकर के 150 तक का।
नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर देती है, तो यहाँ पर भी स्कैल्पिंग करेंगे 100 से लेकर के 150 तक का। ठीक है, अभी का जो मार्केट है वो चाहे निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, सभी के अंदर छोटा छोटा टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट है ही ऐसा। और ये जो मार्केट है आप लोगों को फरवरी तक कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, मेरा जो व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फरवरी तक कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। फरवरी के बाद हो सकता है कुछ मार्केट का सेंटीमेंट ठीक हो, इससे पहले तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग खुद देख सकते हो, कल के दिन देख सकते हो पूरा का पूरा दिन एक रेंज के अंदर कामकाज की बैंक निफ्टी, और यहाँ पर कॉलर पुट को ट्रैप किए और तगड़ा लॉस किए होंगे कल के दिन। ठीक है, तो आज के दिन आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। यहाँ पर कंडीशन फुलफ़िल कर देती है तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, कंडीशन फुलफ़िल नहीं करती है हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।